हेलो। ये आज सैटरडे था दोस्तों। तो सैटरडे के दिन ट्रेडिंग हुआ है। कुछ 1 आवर का 1 आवर 45 मिनट्स का स्टडी सेशन था। डीआरएस हम लोग डीआरएस साइट्स चेक कर रहे थे, तो हम वो एक ट्रेडिंग सेशन था, तो हम लोग इसको ऐसे डे काउंट नहीं करेंगे हमारे ट्रेडिंग जर्नी के लिए, लेकिन हमने इसमें कुछ सौदा किया करके हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि क्या क्या हमने सौदा किया था। इस बार हम लोग ने हमारा एक कॉल था जो हमने इसको कट कर दिया, क्योंकि हम लोग मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमने सोचा कि इसको और लॉस बुक नहीं कर, लॉस और जाने नहीं बढ़ाएंगे नहीं, तो हमने उसको अंदर उसको लॉस बुक कर लिया है। तो हम लोग ने 155 पे हम लोग ने इसको बुक किया, और दूसरा है एशियन पेंट्स हम लोग ने सेल किया था। तो और नीचे भी आया था, बट उसको हमको कवर करने को दे नहीं रहा था। बाद में समझ में आया कि और इसमें जीटीटी करके ऑप्शन है, उसके थ्रू उसको कवर करने का। बाय दैट टाइम ये ऊपर चला गया था, तो हम लोग ने 60 रुपीज 10 50 40 बेसिस पे इसको बुक कर लिया, तो 880 का लॉस बुक किया है। और इसके अलावा हमने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इतना कुछ वॉल्यूम्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो ट्रेड करने से कुछ था नहीं। हमको हमारा पोजीशन क्लोज करने का था आज का दिन में, क्योंकि कल मार्केट कहाँ खुलता है पता नहीं, मंडे को। तो इस वजह से हम लोग ने इसको आज क्लोज कर दिया, तो हमको आज उसमें 400 रुपीज का लॉस हो। तो टोटल देखा जाए तो हमारे को 4000 प्लस 880, तो 5000 का लॉस हुआ है। ये हमारा 3 दिन का लॉस कम कम बस कंबाइन है, इसके अगेंस्ट 3000 का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो 2000 लॉस इन ऑल है। 3000 प्लस हमारा 3 दिन में हुआ है, तो वो माइनस करेगा, तो इसमें 2000 3 डेज के अंदर हमारा थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का मिला के 2000 का लॉस है। अभी इसमें एक लर्निंग पॉइंट हमको ये देखना है कि मार्केट ने एक गैप डाउन दिया था थर्सडे को, वेडनेसडे को। वेडनेसडे को एक बड़ा गैप डाउन दिया था, और थर्सडे को भी बहुत नीचे तक आया था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिया, और ऐसा बाउंस दिया कि 350 पॉइंट्स का एक दिन में बाउंस दिया कल फ्राइडे को। तो उसमें ऐसा हुआ है कि हमारा जो अमाउंट था वो रिड्यूस हुआ। पहला जब 2 दिन का गिरावट के अंदर हमारा अमाउंट रिड्यूस हुआ, अराउंड 28,000 तक का अमाउंट रिड्यूस हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग ने कुछ ट्रेड्स कर लिए थे, तो जिसकी वजह से हमारा एडिशनल 4000 रुपए का लॉस हुआ। तो टोटल 32,000 का लॉस सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2 दिन के फॉल के अंदर 32,000 का लॉस हुआ। लेकिन जब रिकवरी हुआ मार्केट के अंदर, तो रिकवरी के अंदर हमारा 20,000 का रिकवरी तो हो गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 4-5 हजार या 6 हजार रुपए का एक्स्ट्रा जो लॉस किया था, वो हमारे रिकवर नहीं हुआ। उल्टा हमारे पास अपॉर्चुनिटी था बाई करने के लिए, हमने उसमें भी लॉस कर दिया उल्टा 3 हजार 4 हजार का। तो टोटल हम लोग ने 6 हजार का एक्स्ट्रा लॉस कर दिया, जो कि हमको 6 हजार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है अगर हम कोई भी पोजिशन, हमारे जो पहले का जो पोजिशन थे जो पुट सेल करके गए थे, अगर वही पुट सेल्स अगले वीक का करते थे, तो हमको हमें एटलीस्ट हमारे को 10 to 12,000 का प्रॉफिट, मतलब हम लोग वही स्टेट पे आ जाते थे जैसा 32,000 का हमारा 28,000 का जो रिकवरी हो जाता था, प्लस 4-5 हजार प्लस में आ जाता था। लेकिन हम लोग किया नहीं, और ये होता है पैनिक डर की वजह से। जब आप फॉल देखते हो, तो उस टाइम पे तुम तो पैनिक मोड पे चले जाते हो, पैनिक मोड में तुम बहुत सारे सौदा ले लेते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो ये रीजन है, और ये इस बार नहीं, हर बार ऐसे ही होता है, ये हमारा साइकोलॉजी है कि जब भी कोई भी मूवमेंट आता है नेगेटिव की तरफ, और भी फास्ट मूवमेंट, जैसे कि 300 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है नीचे की तरफ, तो हम लोग हमारा पोर्टफोलियो देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और घबरा जाने के बाद हम लोग कुछ ट्रेड्स लेने को देखते हैं कि उसको लॉस उस दिन में कवर करने के लिए, तो हम लोग उसको रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ने एसबीआई लिया था, टाटा मोटर्स लिया था। तो ये सब स्टॉक्स, जो 2-3 स्टॉक्स हम लोग ने जो लिए थे, सब स्टॉक आज उससे 3-4-5% ऊपर है। लेकिन हमने जब लिया था, हमने 800 900 700 रुपए का लॉस बुक किया था। तो अगर उस टाइम पे हम लोग पोजीशन को होल्ड करके चले जाते थे, तो आज हमको 700 800 900 का लॉस होने की जगह पे 4000 5000 का प्रॉफिट होता था। तो ये एक लर्निंग लेसन है जो हम लोग हर फॉल के अंदर, अभी जो ट्रेडिंग जर्नी है, तो इसके अंदर हमारे को ये सीखने को एक एक लेसन लर्नड है कि हम लोग किस तरह से, जब भी फॉल होता है, तो किस तरह से हम लोग पैनिक में चले जाते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, वहां से वापस से नीचे आने वाला है, क्योंकि अभी ये इलेक्शन सीजन है। इलेक्शन का जब तक इलेक्शन होता नहीं, तब तक एक फ्रेश मूव पूरा आने वाला नहीं है। ये जीडीपी के नंबर्स की वजह से मूव आया है, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे को लगता है वापस से नीचे आएगा। 1100 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने एक दिन में मूवमेंट दिया है, तो वो भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने का एक्सपेक्टेशन है। तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग कोई घाई में नहीं है, वेट करेंगे। और वेट करके हम लोग, हमारा पहला पोजीशन, हमारे जो और होल्डिंग्स में जो पोजीशन है, होल्डिंग्स के अंदर हमारा पोजीशन 1975 का प्लस में आया है। तो हम लोग होल्डिंग का पोजीशन कम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम होल्डिंग में हम लोग टाटा पावर कम करने को देखेंगे। ये हमारा 86 का टारगेट था, जब भी हम लोग ने सोचा था कि 86 पे आएगा, तो इस बार हम लोग सेल करेंगे। 86 दो बार आके मार्केट 66 55 एक बार गया था, एक बार 66 गया है। तो 62 गया है, ये टाइम पे 62 तक चला गया था। तो हम लोग को ये हम लोग ने प्लान किया है कि 386 पे हम लोग एक बार इसमें से निकलेंगे। अगर मार्केट एक दो दिन ऊपर जाता है, तो 386 87 तो आना ही आना है। तो उसमें हम लोग टाटा पावर निकलेंगे।
उसके अलावा एटीजीएल भी निकलेंगे और एलआईसी, सब स्टॉक हम लोग निकलेंगे क्योंकि मार्केट वहां से एक बार नीचे की तरफ आएगा। जिस टाइम एक्चुअली अगर नीचे आएगा तो हम लोग नया स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें टाटा पावर तो रहेगा ही, 300 क्वांटिटी रहेगा इंस्टेड ऑफ 700 क्वांटिटी। और बाकी हम लोग इंक्लूड करेंगे रिलायंस जियो है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, एसबीआई। तो ये सब स्टॉक को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग 8 स्टॉक को इंक्लूड करेंगे जो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा, जो नेक्स्ट मूव के लिए रनिंग, नेक्स्ट मूव के लिए हम लोग जाएंगे। तो अभी के लिए लर्निंग इतना ही है। और ये लर्निंग हमारे को पहले भी ऐसा हुआ लेकिन हमने कभी इसको नोटिस नहीं किया, हम किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ने इसको नोटिस किया है। इसके पहले हमने जब एक बार लॉस हुआ था तो बहुत भारी लॉस हो गया था, और उसका रिकवरी मार्केट ने उससे ज्यादा दिया था, लेकिन हमने उस रिकवरी प्रोसेस के अंदर हम लोग ने पार्ट नहीं लिया था। तो इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार हमारे को खाली 8,000 के फर्क है, जो एक दो दिन में आ भी जाएगा, उसके अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो अभी 21-22,000 समझो, जितना लॉसेस है उसमें अभी 8,000 और रिकवरी बाकी है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी 23,078, जब हम लोग ने लॉस किया था तो ये मार्केट 22,400, 22,000, सर 22,200, 250 ऐसा कुछ था, इसके आसपास था। लेकिन अभी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, उसके बाद भी हमारे को 8,000 का लॉस अभी तक भी है। वो 8,000 का लॉस इसीलिए है क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे। जैसे आज का भी 1500 प्लस 4,000, ये 5,000 तो ये हो गया, एडिशनल लॉस होगा ये 5,000, और प्लस 3,000 उस दिन 700, 800, 900 रुपए का सबसे हम लोग लॉस किए थे। प्लस हम लोग ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, अगर हम लोग एक लॉट भी सेल करके जाते थे तो हमारा अभी जो भी लॉस 8,000 का लॉस पूरा कवर हो जाता था। लेकिन हम लोग रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया और ये 400 पॉइंट्स का रैली हमारे यहाँ से छूट गया। तो हम लोग ने जो भी हमारा जो है पोजीशन था वो उसमें हमको 400 पॉइंट्स का रैली हम लोग ने मिस कर दिया है। लेकिन देखते हैं आगे से ये साइकोलॉजी, ये लॉजिक को हमको समझ के चलना है। और सेकेंडली हम लोग ये क्या, और एक रीजन होता है कि हम लोग पूरा पैसा एक साथ डाल देते हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है कि हम उसको वापस से बाई करें करके। तो ये भी एक होता है, बट इस टाइम हमारा वो कंडीशन नहीं था, हमारे पास पूरा टोटल अमाउंट था हमारे पास ट्रेड करने के लिए। लेकिन हम लोग ने खाली यही गलती की कि हमने हिम्मत नहीं किया कि हम उसको बाई करके चले, जब जा रहा था तो हमको वन साइड जा रहा था तो हमको बाई करके चलना चाहिए था, बट हम लोग ने वो नहीं किया। और सेकेंडली इस टाइम पे ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि गिरने के बाद जब बढ़ना शुरू होता है, माइंड सेट ये हो जाता है कि वापस गिरेगा। तो ये एक माइंड सेट को चेंज करना चाहिए। जब वन साइड मार्केट जा रहा है तो यू शुड बाई। व्हेन द जीडीपी का न्यूज तो आ गया था, उसके बाद मार्केट नेक्स्ट खाली 50 to 60 पॉइंट्स ही ऊपर था। तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि 60 पॉइंट्स आपके अंदर ही हम लोग 300 पॉइंट्स का रैली मिस कर गया, और आज के दिन पकड़ के 400 पॉइंट का रैली मिस कर गया। तो हम लोग ये हमारी तरफ से एक गलती हो चुकी है, बट ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वजह से हुआ है। तो ये नेक्स्ट टाइम से इसके ऊपर ध्यान देने का है। थैंक यू वेरी मच।